हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल askmanish.co में। और हम बहुत सी बातें कर रहे हैं सक्सेस प्रिंसिपल्स की। आई वॉज हैप्पी एंड प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ सक्सेस ज्ञान सुपर स्पीकर कॉन्टेस्ट। और उसमें जो आई वॉज एबल टू रीच टॉप 100 पोजीशन आउट ऑफ द 40,185 पार्टिसिपेंट्स नेशनली। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी। 6 महीने तक हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए। क्लब हाउस में इंस्पायरथॉन था जहाँ पे हम लोगों ने 2 मिनट के अंदर में एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी बताई एंड वी क्रिएटेड रिकॉर्ड्स अक्रॉस इंडिया। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर में हमको 1.5 मिनट के अंदर में एक वीडियो बना करके देना था कि व्हाट डज सक्सेस मीन टू अस, सक्सेस के कौन से प्रिंसिपल्स को आप बिलीव करते हैं। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल द वंडरफुल प्रिंसिपल्स taught by my mentors Brian Tracy, Bob Proctor, Siddharth Rajshekhar, Vic Sprizius, Tony Robbins, and the whole lot. And I made a presentation worth 58 slides for all the wonderful success principles that are out there which I could relate to. And out of that I was able to shoot videos for 38 success principles. तो ये जो 4 पार्ट सीरीज है जो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर में मैं सारे 9 करके सक्सेस प्रिंसिपल्स आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये 4th वीडियो है इन द सीरीज। अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो नीचे लिंक दी हुई है, प्लीज उसको क्लिक करके देख लीजिए। हर एक वीडियो के अंदर में आपको 9 सक्सेस प्रिंसिपल्स मिलेंगे विच आर फ्रॉम द बेस्ट मेंटर्स इन द वर्ल्ड। टोनी रॉबिन्स, ट्रेसी, दे आर जस्ट अमेजिंग, यू शुड नॉट मिस देम। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस को लेकर के मैं आप सभी के साथ में जुड़ सकूं। और चलिए शुरू करते हैं 4th वीडियो इन दिस सीरीज। इसमें 11 सक्सेस प्रिंसिपल्स की बातें। दिस इज द लास्ट वीडियो, सो आई डोंट वांट टू मिस आउट द 2 लास्ट वंस व्हिच आई हैव 38 वीडियोस। तो मैं 11 सक्सेस प्रिंसिपल्स की बात करूंगा ये 4th वीडियो के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं सक्सेस प्रिंसिपल्स नंबर 28 to 38। Hi friends, I'm Manish Shah and I'm speaking my way to success. I'm part of Success Gyan's Super Speaker Contest. हम यहाँ सक्सेस की बातें कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं सक्सेस क्या है, सक्सेस के पायदान क्या है, सक्सेस हासिल कैसे करें, सक्सेस मिलती कैसे है। एक बात जो शिव खेरा जी से मैंने सीखी है और हम सब जानते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। बात सुनने में बड़ी छोटी लगती है और हमने बहुत बार सुनी है इसको और हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बट मैं जब मेरे मेंटर के सानिध्य में आया तो मैंने समझा कि ये बात कितनी सच है। माय मेंटर सिद्धार्थ राजशेखर हैज लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट मेंटर्स। सैम ओवन से उन्होंने कुछ सीखा है, ब्लेयर सिंगर से उन्होंने सीखा है और उनके मेन मेंटर विक स्प्राइजियस से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन उनको सीख करके उन्होंने जो एक मिश्रण बना करके पूरा प्रस्तुत किया है अपने आप को और अपने बिजनेस मॉडल को, दैट इज यूनिक। तो विनर्स डू द सेम थिंग। आई मीन लाइफ में नया करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास। अगर आप देखा जाए तो हम हर एक बातों को अपने नजरिए से देख करके प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। शिवखेरा की बात बहुत जबरदस्त है सक्सेस पाने के लिए और मेरे मेंटर सिद्धार्थ राजशेखर ने प्रूव भी करी है और बहुत सारे मेंटर्स ने प्रूव करी है। सक्सेस के प्रिंसिपल्स और पायदान आपके लिए क्या है, मैं समझना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए नीचे और हम बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आई एम मनीष शाह एंड आई एम स्पीकिंग माय वे टू सक्सेस। आई एम पार्ट ऑफ सक्सेस ज्ञान सुपर स्पीकर कॉन्टेस्ट। सक्सेस की जब हम बातें कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सक्सेस मिले कैसे, पाएँ कैसे, पैरामीटर्स क्या क्या है, सक्सेस को कैसे प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं और बहुत सारी बातें। एक बात जो टोनी रॉबिन्स से मुझे सीखने को मिली है वो बहुत अमेजिंग है, मेरे दिल को छू गई है। वो भी ये है कि जब आपको सक्सेस नहीं मिलते हैं तो हम उसको फेलियर बताते हैं, बट वो फेलियर नहीं है, वो रिजल्ट है। और वो रिजल्ट अगर हमारे सक्सेसफुल नहीं है तो उसका कारण क्या है? कारण टोनी रॉबिन्स ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में मेजर करते हैं, बड़ी बातों में माइनर ही रह जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में मेजर कर लेते हैं अपने आप को, निपुण हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, बट जो बड़ी बातें हैं उसमें कभी निपुणता हासिल नहीं करते। तो ये एक समझने वाली बात है। हम लाइफ के अंदर में सक्सेस हासिल तो करना चाहते हैं,
बट सक्सेस हासिल करने के लिए जो कीमत अदा करनी है, जो निपुणता हासिल करनी है उस चीज के अंदर में, वो हम हासिल नहीं करते, उसके लिए काम नहीं करते, उसकी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को अच्छा नहीं करते, और उसके बाद में हम कहते हैं कि हम फेलियर हो गए, हमको रिजल्ट्स नहीं मिले। तो आई थिंक टोनी रॉबिन्स ने बहुत अच्छी तरह से ये बात समझाई है कि छोटी बातों में मेजर हासिल मत कीजिए, जो बड़ी बातें हैं उसमें निपुणता हासिल कीजिए। मेरे लिए तो सक्सेस की यही पायदान है, आपके लिए क्या है, मैं जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और हम बहुत सारी बातें करें। Hi friends, I'm Manisha and I'm speaking my way to success. I'm part of Success Gyan's Super Speaker Contest. Now we're talking about success here, and I've been influenced by a great quote from Tony Robbins. What he says is that if you can really have an extraordinary life, why have an ordinary one? And just listen it for one more time. If you can have an extraordinary life, why have an ordinary one? It's so amazing a thought. It's all about a decision then, if you really want to be successful. If Tony is saying it, and he has mentored millions of people the world over, so according to him, it just boils down to taking the decision to be successful, and taking the decision to be extraordinary, and then working towards it. Write down your goals and do whatever you have to in life. But basically, it boils down to taking the decision, so that you can have an extraordinary life. Otherwise, you will have an ordinary one. By default is what Tony Robbins says. Okay, so if it's that simple, why are a lot of us not able to take the decision to become successful? Why are we all conforming to the normal life that we have? I'm always, intrigued by this kind of a thought. If you have any options that you can suggest to me, if you have any thoughts that you can share with me, please do write down in the comments below. Otherwise, I believe these are the success principles that one must live by. Please share the comments below. Thanks. Hi friends, I'm Manisha and I'm speaking my way to success. I'm part of Success Gyan's Super Speaker Contest. हम सक्सेस की बातें कर रहे हैं और सक्सेस कैसे मिलती है उसके ऊपर में विचार विमर्श कर रहे हैं, समझ रहे हैं सक्सेस के पायदान क्या है, पैरामीटर्स क्या है। एक बात जो ब्रायन ट्रेसी से मैंने बहुत ज़बरदस्त सीखी है वो ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो परमिशन लेना बंद कीजिए, लोगों से परमिशन लेना बंद कीजिए। आप कहेंगे लोगों से परमिशन लेना? जी हाँ, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर में लोगों की परमिशंस लेते हैं। आप अपने स्पाउस की परमिशन लेते हैं, बच्चों की परमिशन लेते हैं। अब अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने सीनियर्स की और जूनियर्स की भी परमिशन लेते हैं कहीं ना कहीं। ये परमिशन लेना हमें बंद करना पड़ेगा, हमें डिसाइड खुद करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। दैट इज एन अमेजिंग मंत्र फॉर सक्सेस। कहीं ना कहीं हमको ये पता भी नहीं चलता और हम अनकॉन्शियसली बहुत सारे लोगों की परमिशंस लेते रहते हैं और बहुत सारे लोगों के सुझाव के जरिए हम अपने जीवन को बनाते चले जाते हैं और वही हमारा सक्सेस हो जाता है। सक्सेस उसको मिलता है जो डिसाइड करता है कि उसको कहाँ जाना है और एक या दो बातों को छोड़ करके वो ज़्यादा लोगों की परमिशन नहीं लेता और अपने विजन, अपने डिसीजन को साथ में लेकर के आगे बढ़ता है, तभी वो सक्सेसफुल होता है। मेरे हिसाब से तो सक्सेस का यही मंत्र है। आपके लिए सक्सेस के मंत्र क्या है? आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट देम। नीचे सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी वन। Hi friends, I'm Manisha and I'm speaking my way to success. I'm part of Success Gyan's Super Speaker Contest. हम यहाँ सक्सेस की बातें कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सक्सेस के कौन से पायदान हैं जो हमें एक सक्सेस की तरफ लेकर के जा सकते हैं, एक प्रिडिक्टेबल सक्सेस की तरफ लेकर के जा सकते हैं। हमेशा मैंने ब्रायन ट्रेसी से सीखा है कि सक्सेस आपका प्रिडिक्टेबल हो सकता है। वो अपने एक इंटरव्यू के अंदर में बताते थे कि वो एक प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर में वो सबको प्रॉमिस करते हैं कि आपकी इनकम वो 1 साल में दुगनी कर देंगे। और वो 1 साल का प्रोग्राम होता था और जब भी वो लोगों को इनरोल करते थे वो 1 महीने में या 2 महीने में ही लोगों की इनकम को डबल कर देते थे। इस प्रोग्राम के तहत वो उन्होंने ये भी प्रॉमिस करी हुई थी कि अगर आपकी इनकम डबल नहीं होती है तो वो पैसे आपको वापस करेंगे। और ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि उन्होंने लाइफ में कभी भी एक आदमी को भी पैसा वापस नहीं किया। सक्सेस प्रेडिक्टेबल है। He says only 3 things are needed to be done. आप अपने चांसेस को बढ़ाइए, आप अपनी एक्शंस को बढ़ाइए एंड शो ऑफ मोर ऑफ। अगर आप अपने सेल को बढ़ाना चाहते हैं, आप देखिए आपके सेल्समैन या आप खुद एज ए सेल्समैन कितनी मिनट के लिए और कितने घंटे के लिए लोगों के सामने जाते हैं। आप अपने चांसेस बढ़ाइए, आप अपनी एक्शंस को बढ़ाइए और सक्सेस प्रेडिक्टेबल।
आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। मेरे को तो लगता है सक्सेस का ये बहुत ज़बरदस्त सूत्र है, और अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं या आपकी इनकम को डबल करना चाहते हैं या ग्रो होना चाहते हैं कहीं पे भी जाने के लिए, ऑल यू हैव टू डू इज इंक्रीज योर शो अप टाइम, योर एक्शन टाइम, एंड यू इंक्रीज योर चांसेस। आपके सक्सेस के मंत्रस क्या है? I would like to know more about it. Write in the comment section below and I'll be happy to reply to each and every one of you. Thank you. This is Manisha. Hi friends, I'm Manisha and I'm speaking my way to success. I'm part of Success Gyan's Super Speaker Contest. हम सक्सेस की बातें कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सक्सेस मिलती कैसे है, क्या पैरामीटर्स हैं इसके, क्या पायदान है सक्सेस पाने के। मेरे को लगता है सबसे बेसिक डिफरेंशिएटर जो एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन में होता है वो ये है कि सक्सेसफुल इंसान जो होता है वो हमेशा सॉल्यूशंस की बातें करता है, ही इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और एक अनसक्सेसफुल इंसान जो होता है वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में मैंने ये देखा हुआ है, बहुत सारे चैलेंजेस में मैंने खुद भी फेस किया है और दूसरे मेंटर से भी सीखा है। बहुत सारे छोटे मोटे चैलेंजेस के बाद भी जो लोग डेटर नहीं होते, जो टिके रहते हैं अपनी लाइन पे और जो सोल्यूशन खोजते रहते हैं, उनको मिलता है सोल्यूशन और वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जो लोग प्रॉब्लम की बातें करते रहते हैं कि भाई आज तो समय ठीक नहीं है, कोरोना चल रहा है, बिजनेस खराब है, हम ग्रो कैसे करें, जॉब्स में ले ऑफ हो रहे हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट, उनको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखेंगे, बिकॉज व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोस। आप जिस पे फोकस करते हैं वो ग्रो करता है। तो आप फोकस किस पे करते हो मेरे भाई, सॉल्यूशंस पे या प्रॉब्लम्स पे? जिस दिन आप सॉल्यूशंस पे फोकस करने लग जाएंगे आपको सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। मेरा तो यही मानना है। आपका क्या मानना है? सक्सेस के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए? शेयर कीजिए बिलो कमेंट सेक्शन में और हम बहुत सारी बातें करेंगे इस बात। थैंक यू। दिस इज मनीषा। हाय फ्रेंड्स, आई एम मनीषा एंड आई एम स्पीकिंग माय वे टू सक्सेस। I'm part of Success Gyan's Super Speaker Contest. हम सक्सेस की बातें कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी थॉट्स के द्वारा कि सक्सेस है क्या, सक्सेस पाई कैसे जाए, सक्सेस के मंत्र क्या है, रिचुअल्स क्या है। एक थॉट जो हमेशा मेरे मेंटर बॉब प्रॉक्टर से मेरे को लगा है कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रांग है, वो ये है कि वो कहते हैं हमेशा वी लिव इन अ मोशन ऑफ वी लिव इन एन ओशन ऑफ मोशन। हम मोशन के एक समुद्र में हैं। Everything is frequency. सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। The universe itself is vibrating. So we are all in a universe of motion. And whatever energies we are giving out, it's again a universal law. वही energies हमारे पास आने वाली है। तो अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हमको पॉजिटिव एनर्जीज को बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर उगाना पड़ेगा, सोखना पड़ेगा और बाहर भेजना भी पड़ेगा। So if we are in a positive state of nature, if we are in a positive frame of mind, and we are passing on positive energies by our rituals, हम सुबह forgiveness करते हैं, gratitude करते हैं, affirmations करते हैं, laughter therapy करते हैं, हम मिरर में देख करके ये कहते हैं कि I love you, I really love you very much. If we really love the people around us, जितनी positivity हम फैलाएंगे, हमको सक्सेस अट्रैक्ट करेगा। मेरा तो यही मानना है। आपका सक्सेस के लिए क्या मानना है? नीचे कमेंट्स में लिखिए और हम बहुत सारी बातें करेंगे, जरूर से करेंगे। Hi friends, I'm Manisha and I'm speaking my way to success. I'm part of Success Gyan's Super Speaker Contest. तो हम सक्सेस की बातें कर रहे हैं और ब्लेयर सिंगर से रिसेंटली मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेंटर ब्लेयर सिंगर जो कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, और ब्लेयर सिंगर हमेशा जो बात बताते हैं वो ब्रायन ट्रेसी की एक बात से भी मेल खाती है। वो ये कि अगर आपको कुछ सीखना है, सक्सेसफुल बनना है, लाइफ में आगे जाना है, तो पर्टर्बेशन से निकल करके जाना पड़ेगा। पर्टर्बेशन का मतलब अगर हम देखें तो प्रेशर से निकल करके जाना पड़ेगा, और आपको जो सीखना पड़ेगा वो भी प्रेशर से होकर के निकलना पड़ेगा। और ब्रायन ट्रेसी भी जो बात करते हैं वो हमेशा यही करते हैं कि किसी भी ग्रेट अचीवमेंट के पीछे बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ता है। आपको खुद पे काम करना पड़ता है, आपकी स्किल सेट्स पे काम करना पड़ता है, आप जिस बिजनेस में है, जिस एरिया में है, जिस लाइन में है, उसके टूल्स को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, आपको मास्टर करना पड़ता है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ब्रायन ट्रेसी की बात मेल खाती है ब्लेयर सिंगर की बात से कि पर्टर्बेशन से हमको गुजर करके ही सक्सेस मिल सकता है। एंड व्हाट इज पर्टर्बेशन? पर्टर्बेशन इज बेसिकली हमको प्रेशर में से गुजर करके उस प्रेशर में सीखना है, एक साथ बहुत सारा डेटा एनालाइज करके एक शॉर्ट समय के अंदर में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। एंड एज मनी लव्स स्पीड सब कहते हैं, अगर शॉर्ट टाइम के अंदर में आप अपने स्किल सेट्स को और टूल सेट्स को सीखते हैं तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं।
these are wonderful concepts from Brian Tracy and Blair Singer. आपके सक्सेस मंत्र क्या है? I'd like to know more about it. Write in the comment section below. हम बहुत सारी बातें करेंगे. Thank you. Hi, I'm Manish Shah, and I'm speaking my way to success. I'm very happy to be part of Suren's Success Gyan's Super Speaker Contest. तो हम सक्सेस की बातें कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सक्सेस के मायने क्या है, पायदान क्या है, क्या चीज़ें एक आदमी को सक्सेसफुल बनाती है। बहुत सारे मेंटरों ने मेरे पे प्रभाव डाला है, जो भी मैं सोचता हूँ या करता हूँ। उनमें से जैक कैनफील्ड का प्रभुत्व है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि आप सक्सेस पाने के लिए कर क्या सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ 3 चीज़ों पे आपका कंट्रोल है और आपको करना काम जो है वो इन्हीं 3 चीजों में। क्या है वो? पहला, आपके विचारों पे आपका कंट्रोल है। सो आप क्या सोचते हो, क्या गोल बनाते हो, किस तरह के गोल डिसाइड करते हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उसको लिखते कैसे हो, उसको आगे कैसे बढ़ाते हो, उस पर आपका कंट्रोल है, काम कीजिए उसमें। दूसरा, आप क्या विजुलाइज कर सकते हैं, उस पर आपका कंट्रोल। विजुलाइजेशन इज अमेजिंग टू। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विचारक ने, वक्ताओं ने, राइटर्स ने इसको समझाया है। विजुलाइजेशन पे हमारा पूरा कंट्रोल है और विजुलाइजेशन के बहुत फायदे हैं। विजुलाइज कीजिए उन चीज़ों को, वो जो आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। और थर्ड, एक्शन। सिर्फ बातों से, ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। अगर आप एक्शन नहीं लेते और बार बार नहीं लेते, लगातार नहीं लेते और डिसाइडेड वे में नहीं लेते। सो आई थिंक ये 3 चीज़ों का ही हमारा कंट्रोल है, जो जैक कैनफील्ड बताते हैं। द थॉट्स, हमारे विजुलाइजेशन और हमारा एक्शंस। एंड आई गेस इन 3 चीज़ों पे अगर हम काम करते हैं तो सक्सेसफुल जरूर कर सकते हैं। ये मेरे थॉट्स है सक्सेस पे। आपके क्या है? कमेंट्स में नीचे लिखिए और बहुत सारी बातें। Hi friends, I'm Manish Shah and I'm speaking my way to success. I'm part of Success Gyan's Super Speaker Contest. We're talking about success here and we're talking about all the things that make a person successful, somebody successful. What are the parameters? What are the pointers? How can one achieve success? What I have learned from one of my great mentors, Tony Robbins, is that success is all about resourcefulness. It's not about your resources, he says, it's about your resourcefulness. So, what could be the difference? The major difference being, you might not have the resources to become successful. You might not have, if you need to invest certain amount of money to do business, you might not have those resources. If you need to have certain clients to achieve, big amount of business, you might not have that. Those are all resources. But then success depends upon your resourcefulness. How resourceful you are, how committed you become to your resources will determine your success. So, when really someone wants to become a success, he or she will become resourceful. He or she will find out ways in which the universe conspires to help him or her to do whatever he or she wants to do. So it's all about resourcefulness, my dear friends, if you really want to be successful. I have really loved this concept of money. What about you? Let me know more about it in the comment section below. Hi friends, I'm Manish Shah and I'm speaking my way to success. I'm part of Success Gyan's Super Speaker Contest. हम यहाँ सक्सेस की बातें कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं सक्सेस के पायदान क्या है, सक्सेस मिले कैसे, हासिल कैसे, अचीव कैसे करें सक्सेस को। और जब सक्सेस की बात करते हैं तो एक वर्ड हमेशा हमारे जहन में आता है, या तो सक्सेस या फेलियर। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो सक्सेसफुल हुआ, अदरवाइज फेलियर हुआ। ये बात कुछ हजम नहीं थी और उसका रीज़न ये है कि मेरे दोस्त, फेलियर नाम का कोई शब्द नहीं है। यू ईदर हैव सक्सेस और यू हैव रिजल्ट्स। ठीक है, आप फेल होते हैं, आप उसको फेलियर का नाम दे देते हैं, बट एक्चुअली वो एक रिजल्ट है। आप कुछ अचीव करने गए और नहीं कर पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, अच्छी बात है, बट आपको रिजल्ट मिले। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 ट्राई करी, तो 9,999 बार वो फेलियर नहीं हुए। उनको पता चला कि 9,999 ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो सक्सेस के साथ फेलियर जो वर्ड है ना, उसको शायद हमको डिक्शनरी से निकाल देना पड़ेगा। वो इसलिए कि सक्सेस या तो हम सक्सेसफुल होते हैं या हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, और उस रिजल्ट से हमको सीख लेकर के
दूसरी तैयारियां करके सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, देयर इज जस्ट रिजल्ट और सक्सेस। तो सक्सेस पाने के लिए हमको रिजल्ट से सीखना है और आगे बढ़ना है। मेरे लिए तो सक्सेस की ये बहुत ज़बरदस्त पायदान है, मायने हैं, पैरामीटर है। आपके लिए क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम डेफिनेटली